Hello everyone and welcome to my YouTube channel Medical Destination. So today we will discuss about juvenile myelomonocytic leukemia और इसको हम लोग JML भी बोलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत रेयर केसेस देखने के लिए मिलते हैं। जुवेनिल यानी कि जो यंग चिल्ड्रन है एज अबाउट 3 to 4 ईयर्स में ज़्यादा दिखाई देता है ये जुवेनिल माइलोमोनोसाइटिक ल्यूकेमिया। माइलोमोनोसाइटिक यानी कि जो हमारे WBC है, हम लोग ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, ये WBC इनमैच्योर रहते हैं। WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, ये इनमैच्योर रहते हैं। इस वजह से बाहर से जो भी इन्फेक्शन आता है, जो भी बैक्टीरिया आता है, इससे अच्छे से फाइट नहीं कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स है, ये वाइट ब्लड सेल्स डिफेंस करते हैं हमारे बॉडी को, कुछ इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, इस वजह से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर हमारे बॉडी में WBC नहीं रहेंगे, WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स नहीं रहेंगे, तो जो भी बाहर से इन्फेक्शन आता है, लाइक जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो ये इन्फेक्शन से अच्छे से फाइट नहीं होगा और हमारी जो बॉडी है ये बॉडी बहुत ही वीक रहेगी। हमारे ब्लड में जो मेन सेल्स है, एक है WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स क्या काम करता है? तो वाइट ब्लड सेल्स डिफेंस करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। देन सेकेंड है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स हमारे बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। अगर हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स नहीं रहेंगे तो हम लोगों को एनीमिया होता है। एनीमिया यानी कि हीमोग्लोबिन लो हो जाता है। ओके, और इस वजह से हम लोग बहुत वीक रहते हैं। हमारे जो RBC है, RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स है, ये रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन कैरी करते हैं और एवरी टिश्यू को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम ये रेड ब्लड सेल्स करते हैं। अगर रेड ब्लड सेल्स नहीं रहेंगे तो हमारे जो भी टिश्यू है, जो भी मेन्स ऑर्गन है, ये डेड हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, नेक्रोसिस हो जाते हैं। ओके, और जो लास्ट प्लेटलेट था, तो ये प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग करने का काम करता है। अगर हमारे बॉडी में प्लेटलेट नहीं रहेंगे, प्लेटलेट बहुत कम रहेंगे, तो अच्छे से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है और इस वजह से कंटिन्यू ब्लीडिंग होती। कुछ भी हम लोग, कुछ इन्फेक्शन रहेगा, कुछ कट रहेगा, तो कंटिन्यू ब्लीडिंग होती है। जो भी क्लॉटिंग फैक्टर्स है, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं। आज का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टेड है, सो प्लीज़ ये मेरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। इसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज JML। JML यानी कि जुवेनिल माइलोमोनोसाइटिक ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया ये एक ब्लड कैंसर है। ओके, देन सेकेंड है कॉजेस ऑफ JML। JML यानी कि जुवेनिल माइलोमोनोसाइटिक ल्यूकेमिया। देन है क्लिनिकल फीचर्स। ओके, देन है डायग्नोस्टिक टेस्ट। अगर पेशेंट को JML रहेगा तो क्या डायग्नोस करते हैं। देन लास्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ JML। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत रेयर केस है। ओके, और ये मोस्ट ऑफ द जो चिल्ड्रन है, तो ये चिल्ड्रन को ही होता है एज अबाउट 3 to 4 ईयर्स। ओके, और ये जल्दी क्यूर भी नहीं होता है और इसका एक ही ट्रीटमेंट है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। सो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट इज JML। JML यानी कि जुवेनिल माइलोमोनोसाइटिक ल्यूकेमिया, ये एक ब्लड कैंसर का टाइप है। ओके, हमारे बॉडी में जो WBC है, WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स है, ये वाइट ब्लड सेल्स इनमैच्योर रहते हैं क्योंकि जो बोन मैरो है, बोन मैरो ये एक स्पंजी टाइप रहता है, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं। ये बोन मैरो WBC प्रॉपर डेवलप नहीं कर पाता है, यानी कि तैयार नहीं कर पाता है। और जो भी WBC है यानी कि वाइट ब्लड सेल्स है, ये वाइट ब्लड सेल्स इनमैच्योर रहते हैं और ये बहुत सारे ग्रोथ होते हैं। ये इनमैच्योर WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स अच्छे से फाइट नहीं कर पाते हैं। जो भी बाहर से इन्फेक्शन होता है हमारे बॉडी को, तो ये अच्छे से डिफेक्ट नहीं कर पाते हैं। ओके, और ये जो अबनॉर्मल सेल्स है, ये अबनॉर्मल सेल्स हमारे ब्लड स्ट्रीम, लिम्फ नोड, ब्रेन, लीवर,
और अदर्स ऑर्गन्स है तो ये अदर्स ऑर्गन्स में भी स्प्रेड होते हैं। अगर अक्यूट ल्यूकेमिया रहेगा तो ये फास्ट ग्रोथ होता है। देन ये क्रोनिक रहेगा तो इसका जो भी सिम्टम्स है ये बहुत स्लो डेवलप होते हैं और जल्दी फाइंड आउट नहीं होता है। अगर आप लोग टाइम पर ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये क्यूर हो सकता है 50%। ओके, सो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कॉजेस ऑफ JML, जुवेनिल माइलोमोनोसाइटिक ल्यूकेमिया के कॉजेस क्या है। कॉजेस यानी कि कारण क्या है, किस वजह से ये JML बच्चे को होता है, यानी कि जो चिल्ड्रन है तो ये चिल्ड्रन को क्यों होता है। फर्स्ट कॉज है अननोन। JML का जो कॉज है, कारण है, ये अननोन है। अभी तक फाइंड आउट नहीं हुआ है कि इस वजह से ये जुवेनिल माइलोल्यूकोसाइटिक ल्यूकेमिया होता है करके। ओके, देन सेकेंड है डू नॉट मैच्योर WBC। जो WBC है यानी कि वाइट ब्लड सेल्स है, ये वाइट ब्लड सेल्स मैच्योर नहीं होते हैं। ओके, इनमैच्योर रहते हैं, इस वजह से हमारे बॉडी को डिफेंस नहीं कर सकते हैं और हमारे बॉडी को जल्दी इन्फेक्शन होता है। जो अबनॉर्मल सेल्स है ये अबनॉर्मल सेल्स फास्ट ग्रोथ हो जाते हैं और हमारी जो इम्यूनिटी है ये इम्यूनिटी भी लो हो जाती है। देन थर्ड है फैमिली हिस्ट्री जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ये अगर आपके फैमिली में जुवेनिल माइलोमोनोसाइटिक ल्यूकेमिया की हिस्ट्री रहेगा या जेनेटिक डिसऑर्डर्स के वजह से ये जो डिसीज़ है यानी कि JML है ये होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स यानी कि जो क्रोमोसोमल है फादर्स मदर्स का और जो DNA है तो इसमें डिफेक्ट रहेगा और अबनॉर्मल कुछ भी रहेगा तो इस वजह से ये JML होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। ओके, तो ये थे कॉजेस यानी कि कारण। देन है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में फर्स्ट है एनीमिया, लुक पेल। ओके, जो बेबी है यानी कि जो चिल्ड्रन है इसको एनीमिया होता है। जो हीमोग्लोबिन है ये हीमोग्लोबिन कंटिन्यू लो रहता है। जितना ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे उतना जो हीमोग्लोबिन है ये हीमोग्लोबिन लो होता है। ओके, और इस वजह से एनीमिया हो जाता है और ये पेल्स लुक दिखता है थोड़ा सा येलोइश। ओके, देन है बोन पेन। जुवेनिल माइलोमोनोसाइटिक ल्यूकेमिया के वजह से बोन पेन होता है। बोन पेन क्यों होता है, क्योंकि प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होता है, इस वजह से बोन पेन भी होता है। देन है जॉइंट एंड लिम्फ पेन। जो जॉइंट है और लिम्फ है तो ये भी बहुत पेन करते हैं जुवेनिल माइलोमोनोसाइटिक ल्यूकेमिया के वजह से। देन है अब्डोमिनल पेन। ओके, जुवेनिल माइलोमोनोसाइटिक ल्यूकेमिया के वजह से अब्डोमिनल पेन होता है। अब्डोमिनल डिस्टेंशन रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि इनसाइड के जो ऑर्गन्स है ये ऑर्गन्स को स्वेलिंग आती है, इस वजह से अब्डोमिनल डिस्टेंशन भी रहता है। प्रॉपर भूख नहीं लगती है। ओके, देन है सोलन लिम्फ नोड्स। जो लिम्फ नोड्स है ये लिम्फ नोड को स्वेलिंग आती है। ओके, जुवेनिल माइलोमोनोसाइटिक ल्यूकेमिया के वजह से। देन है रिकरेंट फीवर। रिकरेंट फीवर रहता है। देन रिकरेंट इन्फेक्शन भी होता है। फीवर क्यों आता है, क्योंकि इन्फेक्शन के वजह से फीवर आता है। और बार बार इन्फेक्शन क्यों होता है, रिकरेंट यानी कि बार बार इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन क्यों होता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बोला है कि हमारे बॉडी में जो WBC है वाइट ब्लड सेल्स है, ये वाइट ब्लड सेल्स इनमैच्योर रहते हैं, प्रॉपर डिफेंस नहीं कर पाते हैं, इस वजह से बेबी को बार बार फीवर आता है। फीवर यानी कि बुखार आता है और बार बार इन्फेक्शन भी होता है। देन है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग क्यों होती है JML में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला है कि जो प्लेटलेट है ये प्लेटलेट लो हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, इस वजह से ब्लीडिंग होती है। ओके, प्लेटलेट ब्लड क्लॉट करने का काम करते हैं, बट अगर हमारे बॉडी में प्लेटलेट ही नहीं रहेंगे तो कुछ भी इन्फेक्शन रहेगा, कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ कट रहेगा तो कंटिन्यू ब्लीडिंग होती है। ओके, और जिस पर्सन को यानी कि जिस बेबी को चिल्ड्रन को JML रहेगा तो उसकी जो भी स्किन है ये स्किन पर रैसेस आते हैं। देन है ब्रीथिंग डिफिकल्टी।
जुवेनिल माइलोमोनोसाइटिक ल्यूकेमिया के वजह से चिल्ड्रन को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है, बार बार ऑक्सीजन देना पड़ता है। ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी क्यों होती है? क्योंकि हमारे बॉडी में जो आरबीसी है, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स है, ये रेड ब्लड सेल्स लो हो जाते हैं, जल्दी डेथ हो जाते हैं। नॉर्मली हमारे जो आरबीसी है यानी कि रेड ब्लड सेल्स है, ये रेड ब्लड सेल्स 120 डेज तक लाइव रहते हैं, जिंदा रहते हैं। बट ये ल्यूकेमिया के वजह से यानी कि ब्लड कैंसर के वजह से जो रेड ब्लड सेल्स है, ये रेड ब्लड सेल्स लो हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। हमारे बॉडी में आरबीसी ही नहीं रहेंगे, रेड ब्लड सेल्स ही नहीं रहेंगे, तो जितना चाहिए उतना ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा हमारे बॉडी में। लो ऑक्सीजन के वजह से हमारे जो टिश्यू है, ये टिश्यू नेक्रोसिस होते हैं, डेथ होते हैं। देन है सीजर्स। सीजर्स को हम लोग कन्वल्जन भी बोलते हैं। जुवेनियल माइलोमोनोसाइटिक ल्यूकेमिया के वजह से बच्चे को सीजर्स आती है। सीजर्स क्यों आती है? फर्स्ट तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, सेकेंड प्लेटलेट लो रहते हैं, इस वजह से हमारे ब्रेन में ब्लीडिंग होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, तो ब्लीडिंग के वजह से भी ये सीजर्स आने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन थर्ड है बेबी को कंटिन्यू फीवर रहता है, इन्फेक्शन रहता है, यानी कि इन्फेक्शन के वजह से बेबी को कंटिन्यू फीवर रहता है, हाई ग्रेड फीवर रहता है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 106 डिग्री फ़ारेनहाइट इतना फीवर रहता है। तो इस वजह से बेबी को सीजर्स यानी कि कन्वल्जन्स आने का ज़्यादा चांसेस रहता है। ओके, अगर चिल्ड्रन को ये जुवेनिल माइलोमोनोसाइटिक ल्यूकेमिया रहेगा तो बेबी को बार बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो ये थे JML के क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स को हम लोग साइन एंड सिम्टम्स भी बोलते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। ओके, अगर चिल्ड्रन को JML रहेगा तो डॉक्टर क्या डायग्नोसिस एडवाइस करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं कि बेबी को ये JML हुआ है करके, क्योंकि ये जल्दी फाइंड आउट नहीं होता है। बेबी को बहुत बार इन्फेक्शन रहता है, बेबी को कंटिन्यू फीवर रहता है, बेबी का जो हीमोग्लोबिन है ये हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाते हैं, WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। फर्स्ट है मेडिकल एंड फैमिली हिस्ट्री। ओके, मेडिकल हिस्ट्री यानी कि बेबी को कितना टाइम ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया है, या जो WBC है ये WBC इंक्रीज हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं, ये डॉक्टर अच्छे से ऑब्जर्वेशन करते हैं। और बेबी को जो भी मेडिकल हिस्ट्री है ये अच्छे से डॉक्टर लेते हैं। देन फैमिली हिस्ट्री, बेबी को सीजर्स आती है तो कुछ फैमिली हिस्ट्री है क्या ब्लड कैंसर की, ये भी अच्छे से हिस्ट्री लेते हैं। देन है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में बेबी को अच्छे से ऑब्जर्वेशन करते हैं। पेशेंट को फीवर है तो टेम्परेचर चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर जो भी वाइटल से ये लेते हैं। ओके, जिस चिल्ड्रन को जुवेनिल माइलोमोनोसाइटिक ल्यूकेमिया रहेगा तो वो पेल रहता है, और जो कलर है स्किन का कलर है ये थोड़ा पेल रहता है, और इनसाइड ब्लीडिंग के वजह से थोड़ा सा रेडनेस प्रेजेंट रहता है। ओके, रैसेस प्रेजेंट रहते हैं, और जॉइंट्स को स्वेलिंग भी प्रेजेंस रहते हैं। चिल्ड्रन का जो स्टमक है तो इस स्टमक को भी डिस्टेंशन रहता है, यानी कि स्टमक बड़ा रहता है, और समटाइम ग्रोविंग को भी स्वेलिंग प्रेजेंट रहती है। तो डॉक्टर अच्छे से फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। देन है ब्लड टेस्ट। JML में बहुत सारे ब्लड टेस्ट रहते हैं। ओके, कैंसर के सब ब्लड टेस्ट करने के बाद ही फाइंड आउट होता है कि चिल्ड्रन को JML है करके, क्योंकि ये जल्दी फाइंड आउट नहीं होता है। देन है अब्डोमिनल UAG। अब्डोमिनल UAG क्यों करते हैं? क्योंकि बेबी का जो अब्डोमिनल है ये अब्डोमिनल बड़ा रहता है। ओके, डिस्टेंशन रहता है। तो ये क्यों हुआ है? जो इनसाइड के ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स को कुछ फेलिंग है क्या, कुछ इन्फेक्शन है क्या, ये फाइंड आउट करने के लिए अब्डोमिनल UAG भी करते हैं। देन CT स्कैन और MRI भी करते हैं। CT स्कैन क्यों करते हैं? क्योंकि बॉडी में जो भी लिम्फ नोड से बेबी को कंटिन्यू कन्वल्जन आती है, यानी कि सीजर्स आती है, ये क्यों आती है ये अच्छे से फाइंड आउट करने के लिए CT स्कैन भी करते हैं और MRI भी करते हैं। देन है बोन मैरो एस्पिरेशन और बायोप्सी। ओके, बोन मैरो एस्पिरेशन करते हैं और बायोप्सी भी करते।
बोन मैरो ये एक स्पंजी टाइप का रहता है, मैंने ऑलरेडी बोला है, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं। ओके, ये स्पंजी टाइप का जो बोन मैरो रहता है, ये बोन मैरो डॉक्टर एक नीडल लेते हैं। ओके, और ये इंसर्ट करते हैं जो बिग बोन है मोस्ट ऑफ द पेल्विक साइड का, तो यहाँ से जो बोन मैरो है ये बोन मैरो एस्पिरेट करते हैं और लैब में सेंड करते हैं। ये एक प्रोसीजर है। ओके, देन है जेनेटिक म्यूटेशन टेस्ट। ओके, जेनेटिक म्यूटेशन टेस्ट भी करते हैं ये, मदर फादर का भी टेस्ट करते हैं। क्यों कुछ कैंसर के सेल्स है क्या, अबनॉर्मल जो सेल्स है ये सेल्स है क्या, तो ये भी टेस्ट करते हैं, जेनेटिक म्यूटेशन टेस्ट भी करते हैं। ओके, तो ये थे डायग्नोस्टिक टेस्ट। अभी लास्ट हम लोग मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। अगर JML का पेशेंट रहेगा तो कैसे मैनेज करते हैं। फर्स्ट है एंटीपायरेटिक मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, जो भी परफाल्गन है, पैरासीटामोल है, इंजेक्शन ये स्टार्ट करते हैं। क्यों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन के वजह से बेबी को कंटिन्यू फीवर आता है, तो इस वजह से ये एंटीपायरेटिक इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं। ओके, एंटीबायोटिक मेडिसिन भी स्टार्ट करते हैं। बेबी को इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन कम करने के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। देन अनाल्जेसिक भी स्टार्ट करते हैं। अनाल्जेसिक क्यों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बेबी को बहुत सारा पेन रहता है, जॉइंट पेन, बोन पेन, लिम्फ पेन रहता है, तो ये पेन कम करने के लिए पेन किलर भी स्टार्ट करते हैं। देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि चिल्ड्रन के बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स है यानी कि RBC है, ये RBC कम रहते हैं और प्लेटलेट भी कम रहते हैं, और बेबी को कंटिन्यू एनीमिया रहता है। ओके, तो इस वजह से वो बेबी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ता है और प्लेटलेट भी ट्रांसफ्यूजन करने पड़ते हैं। देन है O2 यानी कि ऑक्सीजन। चिल्ड्रन को ऑक्सीजन स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स नहीं रहते हैं, रेड ब्लड सेल्स कम रहते हैं, इस वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है बॉडी को, तो बेबी को ऑक्सीजन भी कंटिन्यू स्टार्ट करना पड़ता है। अगर हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ब्रेन स्ट्रोक होने का भी ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है कीमोथेरेपी। ओके, JML है, ये एक ब्लड कैंसर का टाइप है, तो कीमोथेरेपी स्टार्ट करना पड़ता है। कीमोथेरेपी क्यों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कैंसर के जो अबनॉर्मल सेल्स है, ये अबनॉर्मल सेल्स को किल करने के लिए कीमोथेरेपी भी स्टार्ट करते हैं। देन बोन मैरो ट्रांसप्लांट, JML यानी कि जुवेनिल माइलोमोनोसाइटिक ल्यूकेमिया का जो बेस्ट ट्रीटमेंट है, ओके, वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट से ही बेबी का जो ट्रीटमेंट है ये ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है। ओके, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने से पहले भी बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं। जो डोनर है वो डोनर का बोन मैरो और पेशेंट का बोन मैरो, दोनों का भी बोन मैरो मैच होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैच नहीं होता है बोन मैरो तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में भी बहुत सारे टाइप्स है। फर्स्ट है ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट। ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट में क्या है, पेशेंट खुद का जो स्टीम सेल्स है ये स्टीम सेल्स खुद रिसीव करता है। ओके, जो अबनॉर्मल कैंसर के सेल्स है ये अबनॉर्मल कैंसर के सेल्स अलग करके यानी कि डिवाइड करके जो नॉर्मल हेल्दी स्टीम सेल्स है ये हेल्दी स्टीम सेल्स अलग करके वापस पेशेंट को स्टीम सेल्स रिप्लेस करते हैं डॉक्टर। ओके, ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट में खुद का जो स्टीम सेल्स है ये स्टीम सेल्स जो हेल्दी स्टीम सेल्स है ये हेल्दी स्टीम सेल्स पेशेंट खुद रिसीव कर सकता है। देन सेकेंड है एलोजेनिक ट्रांसप्लांट। इसमें क्या होता है, एक तो पेशेंट के सिबलिंग होना चाहिए यानी कि ब्रदर सिस्टर का ही जो बोन मैरो है ये बोन मैरो मैच होता है। ओके, और जो फादर और मदर है ये फादर और मदर का इतना नहीं मैच होता है बोन मैरो, बट जो सिबलिंग में रहते हैं यानी कि खुद के जो ब्रदर सिस्टर है ये ब्रदर सिस्टर का बोन मैरो मैच होता है। तो एक तो ब्रदर सिस्टर का बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। दूसरा टाइप है अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड।
जब बेबी बर्थ होता है, बेबी का बोर्न होता है, बेबी डिलीवरी होता है, तो उसी टाइम डॉक्टर कॉर्ड ब्लड स्टोरेज करके रखते हैं। बेबी को इन फ्यूचर में कुछ लुकेमिया रहेगा, थैलासेमिया रहेगा, सिकल सेल एनीमिया रहेगा, तो ये कॉर्ड ब्लड जब बेबी को ज़रूरत रहेगी, यानी कि बेबी को नीड रहेगी, तो सेम जो कॉर्ड ब्लड है, ये कॉर्ड ब्लड से स्टीम सेल्स रिप्लेस करके बेबी को देते हैं। क्योंकि जिस पर्सन को ये JML रहेगा, वो पर्सन के जो बोन मैरो है, ये बोन मैरो अच्छे से वर्क नहीं करता है। इस वजह से अबनॉर्मल जो सेल्स है, ये अबनॉर्मल सेल्स और रैपिडली ग्रोथ हो जाते हैं हमारे बॉडी में, और इम्यूनिटी सिस्टम है ये लो हो जाती है, और चिल्ड्रन को या नॉर्मल पर्सन को ये JML होता है। ओके, ये मोस्ट रेयर केस है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने से पहले पेशेंट को कीमोथेरेपी का हायर डोज देते हैं। क्यों हायर डोज देते हैं? क्योंकि कैंसर के जो अबनॉर्मल सेल्स है, ये अबनॉर्मल सेल्स पूरा कील होना चाहिए। इस वजह से बिफोर बोन मैरो ट्रांसफ्यूजन डॉक्टर कीमोथेरेपी का हेवी डोज देते हैं, और बाद में ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। चिल्ड्रन को ये जुवेनिल माइलोल्यूकोसाइटिक ल्यूकेमिया रहेगा, तो वो चिल्ड्रन को बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही करना पड़ता है। यही परमानेंट ट्रीटमेंट है। ओके, तो ये था आज का टॉपिक, जुवेनिल माइलोमोनोसाइटिक ल्यूकेमिया और JML। अगर आप लोगों को ये आज की जानकारी अच्छी लगी, तो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।